इनसाइड यानी कि के अंदर। जैसे मैं कार के अंदर हूं तो आप क्या कहेंगे, मैं कार के इनसाइड हूं। ये जो वोकैबुलरी की सीरीज चल रही है इसका सिर्फ मकसद है कि आपको इंग्लिश वर्ड्स ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने हैं। सेंटेंसेस पे आपको बाद में आने हैं, एटलीस्ट सबसे पहले वर्ड्स यूज़ करने हैं। इनसाइड यानी कि के अंदर, दो वर्ड से ये मिलकर बना है इन यानी कि में, साइड यानी अंदर का साइड। तो इनसाइड यानी कि के अंदर। आउट यानी कि बाहर होता है, और साइड आउटसाइड यानी कि बाहर का साइड, यानी कि के बाहर। आउटसाइड यानी कि के बाहर या से बाहर। जैसे बच्चे घर से बाहर खेल रहे हैं, यानी कि बच्चे आउटसाइड हैं। बिल्कुल इसका अपोजिट वर्ड है दोनों, इनसाइड और आउटसाइड। इनसाइड यानी कि के अंदर और आउटसाइड यानी कि के बाहर या से बाहर। एक्सटर्नल यानी कि बाहरी। ये वर्ड आपने काफ़ी देखा होगा, मेडिसिन कभी आपने लिया होगा और अगर आपने उसको पढ़ा होगा तो वहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि ये जो दवा है ये सिर्फ एक्सटर्नल यूज़ के लिए है, यानी कि बाहरी यानी कि ऊपरी परत के लिए है। एक्सटर्नल मतलब क्या होता है, बाहरी। एक्सटर्नल यानी कि बाहरी। फिर इसका अपोजिट वर्ड है यहाँ पर इंटरनल यानी कि अंदर का, अंदरूनी। जैसे यहाँ पर आपका ये जो हाथ है ये क्या है, एक्सटर्नल पार्ट है। आपके ये जो बाल हैं ये क्या है, एक्सटर्नल पार्ट है। लेकिन आपका जो किडनी है ये क्या है, आपका इंटरनल ऑर्गन है, इंटरनल आपका बॉडी पार्ट है। तो समझ गए होंगे, पूरा सेंटेंस भी बोल सकते हैं आप, किडनी इज एन इंटरनल ऑर्गन। लेकिन आपको अभी सिर्फ वर्ड्स बोलने हैं, सेंटेंसेस पर अभी आपको नहीं आने हैं। फैसिलिटी यानी कि सहूलत, उसे बहुत सारी सहूलत मुयस्सर है, यानी कि फैसिलिटी उसके पास बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। अगला है होली यानी कि मुक़द्दस, धार्मिक। जैसे यहाँ पर ईद क्या है, मुसलमानों का मुक़द्दस त्यौहार है, होली त्यौहार है, होली फेस्टिवल कहते हैं, ठीक है। जैसे कुरान होली बुक है, रामायण होली बुक है, मुक़द्दस किताबें हैं। अगला वर्ड है टॉक्सिक यानी कि जहरीला। जैसे पानी में गंदगी मिलने से क्या हो गया, पानी टॉक्सिक हो गया यानी कि जहरीला हो गया। आगे फैकल्टी यानी कि संकाय या विभाग कहते हैं हम इसे। तुम किस फैकल्टी से हो। अगला है क्लेम यानी कि दावा करना, मांग करना। कॉन्स्टेंटली यानी कि मुसलसल, लगातार, कॉन्स्टेंटली। वो कॉन्स्टेंटली मेहनत करता रहा। इवन दो यानी कि भले ही, इवन दो तुम ना आओ, भले ही तुम ना आओ। आगे वाइल यानी कि जबकि, वाइल यानी कि जबकि या जब तक या जब। इन अदर वर्ड्स यानी कि दूसरे शब्दों में, दूसरे अल्फाज में, इन अदर वर्ड्स। हाउएवर यानी कि जैसा भी या कितना भी। बिकॉज या बिकॉज दोनों चीज़ पढ़ सकते हैं, मतलब होता है क्योंकि। बिकॉज तुम नहीं आए, मैं भी नहीं आया। लैडर यानी कि सीढ़ी, वो सीढ़ी जिसे आप यहाँ से वहाँ लेकर चले जाते हैं। प्रैक्टिस यानी कि मश्क। फेज यानी कि दौर, यहाँ पर र नहीं होगा, र होगा, दौर। जैसे मैं मुश्किल दौर से गुजर रहा हूँ, ठीक है। दौर तो ये दूसरा रन वाला हो गया। दौर, अवस्था, दशा, चरण। तो फेज यानी कि दौर। स्टेयर यानी कि घूरना, स्टेयर यानी कि घूरना, ताकना, एकटक देखना, स्टेयर घूरना। सिग्निफिकेंट यानी कि सार्थक, महत्वपूर्ण या अहम, जो चीज़ ज़रूरी हो उसे हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट। अंटिल यानी कि जब तक। पर्पस यानी कि मकसद, मकसद। कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास, यानी कि खुद पर एतबार, खुद पर भरोसा, कॉन्फिडेंस। एरोगेंट यानी कि हठी, अभिमानी, अहंकारी यानी घमंडी,
एरोगेंट यानी कि घमंडी। आगे एरोगेंस, यहाँ लास्ट में ध्यान दें, एरोगेंस यानी कि घमंड। ठीक है, जो घमंड जिसके अंदर एरोगेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, एरोगेंट। एरोगेंस यानी कि घमंड, अहंकार, हेकड़ी, अक्खड़पन जिसे हम कहते हैं, या आप घमंड कह ले, सिंपल सा ये। आगे सो दैट यानी कि ताकि, सो दैट ताकि। इवन इफ यानी भले ही, वेयर एज यानी चूंकि या जबकि या जहां तक, वेयर एज जहां तक, इन दोनों को याद कर लें, वेयर एज जबकि या जहां तक। रैदर देन यानी कि के बदले या इसके बजाय, रैदर देन के बदले या इसके बजाय। कंसर्न यानी कि फिक्र, फिक्र करना, चिंता करना। स्वेट यानी कि पसीना। फ्रीडम यानी कि आज़ादी। स्टबन, स्टबन यानी कि जिद्दी, अड़ियल। टुवर्ड्स यानी कि वो बहुत ज़्यादा स्टबन है, मुझे फ्रीडम हासिल है, इस तरीके से आप यूज़ करेंगे। टुवर्ड्स यानी कि की ओर, की तरफ, इसे आप याद रखेंगे, की तरफ। लायबल, लायबल यानी कि जिम्मेदार, इसका मैं लायबल हूँ यानी जिम्मेदार हूँ या जवाब दे, लायबल। डिसीजन यानी कि फैसला। डिलेमा अच्छा वर्ड है, आप इसे यूज करें। डिलेमा यानी कि कशमकश, दुविधा, मैं बहुत ज़्यादा डिलेमा में फंसा हुआ हूँ, तो डिलेमा कशमकश। डिजर्टेड, डिजर्टेड यानी कि सुनसान, वीरान या सोना। डिजर्टेड, सुनसान या वीरान। आगे इंडीड यानी कि यकीनन, सचमुच, निसंदेह। ठीक है, इंडीड यानी कि यकीनन, सचमुच। एजिटेशन, एजिटेशन यानी कि घबराहट, बेचैनी। बर्डन, बर्डन यानी कि बोझ। सक्सेस, कामयाबी। बिसाइड यानी कि बगल में, बाजू में। आफ्टर अ वाइल यानी कि थोड़ी देर बाद, आफ्टर अ वाइल आना यानी कि थोड़ी देर बाद आना। बिसाइड्स यानी कि के अलावा या सिवाय इसके या साथ ही। बिसाइड्स यानी कि के अलावा, इस पर ध्यान देंगे आप, बिसाइड्स यानी कि के अलावा। कैरेक्टर, कैरेक्टर यानी कि चरित्र, किरदार। एडिक्शन यानी कि लत, बुरी आदत। एडिक्शन हम किसे कहते हैं, बुरी आदत को। एफिशिएंट, एफिशिएंट यानी कि कुशल, जैसे वो एक कुशल वर्कर है, ही इज एन एफिशिएंट वर्कर। एफिशिएंट यानी कि कुशल, निपुण, माहिर, योग्य, इस तरह का वर्ड है। आगे ऑलमोस्ट यानी कि लगभग, करीब करीब, मैं ऑलमोस्ट पहुंच गया, करीब करीब पहुंच गया। एडिक्टेड यानी कि लत लगना, किसी चीज़ का आदी हो जाना, यानी किसी चीज़ की आदत पर जाना, एडिक्टेड उसे हम कहते हैं। जैसे वो शराब का एडिक्टेड हो गया है, यानी उसे शराब की लत लग गई है। राइट्स यानी कि अधिकार, हक। अवेलेबल यानी कि उपलब्ध, जो चीज़ मौजूद हो। सो कॉल्ड यानी कि माना हुआ, जैसे वो मेरा सो कॉल्ड भाई है, यानी मुंह बोला आप कह ले, माना हुआ। परमिशन यानी कि इजाज़त, आज्ञा। बेयरली यानी कि मुश्किल से, कठिनाई से। बेयरली यानी कि मुश्किल से। रेंट यानी कि किराया। साइलेंट यानी कि खामोश। अपार्ट यानी कि अलग, दूर, अलावा या एक तरफ। अपार्ट यानी कि अलग। ट्रेडिशनल यानी कि परंपरागत, जो परंपरा चली आ रही उसे हम क्या कहेंगे, ट्रेडिशनल। सर्टेनली यानी कि अवश्य, जरूर, यकीनन। सर्टेनली, यकीनन। बैरियर यानी कि रुकावट। लैंडलॉर्ड यानी कि जमींदार या हम मकान मालिक जिसे कहते हैं। आगे वेदर यानी कि या की या यदि या दोनों में से कौन सा, वेदर। थ्रू आउट यानी कि शुरू से आखिर तक। अक्यूज यानी कि इल्ज़ाम लगाना, आरोप लगाना। अक्यूज, इल्ज़ाम लगाना। विटनेस यानी कि गवाह। रबिश यानी कि बकवास, अनाप शनाप। एम्बिशियस, एम्बिशियस मतलब होता है अभिलाषी, महत्वाकांक्षी, या आप क्या कह सकते हैं, लालची, लेकिन ये सही वे में है, ये गलत वे में, नेगेटिव वर्ड नहीं है, ये पॉजिटिव वर्ड है। बुलंद नज़र जिसे हम उर्दू में कहते हैं, एम्बिशियस। आगे नियरली यानी कि लगभग, तकरीबन या नज़दीक या करीब करीब, नियरली। फॉरएवर यानी कि हमेशा के लिए या हमेशा।
नोबडी यानी कि कोई नहीं या कोई भी नहीं, नन यानी कि कोई नहीं, कुछ भी नहीं या लेश मात्र भी नहीं। नो वन यानी कोई नहीं, कोई भी नहीं। तीनों का अलग अलग यूज है, जब सेंटेंसेस पे वीडियो बनाऊंगा तब वहां पर बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर नोबडी, नन और नो वन, कोई नहीं, कोई भी नहीं। एवरीवन हर एक यानी हर कोई या सभी व्यक्ति। समबडी यानी कि कोई व्यक्ति या कोई ना कोई। एवरीबडी हर या हर एक या हर कोई या सभी लोग या हर एक इंसान। तो एवरीवन, समबडी, एवरीबडी, इनमें से कोई भी एक याद कर ले। यहाँ पर समबडी यानी कि कोई एक, एवरीबडी यानी कि यहाँ पर हर एक। ग्रोथ यानी कि विकास, तरक्की। डिटरमिन यानी कि तय करना। अटेम्प्ट यानी कि कोशिश करना या आजमाना। देयरफॉर यानी कि इसलिए या इस वजह से, इस कारण से। देयरफॉर इस वजह से। अपार्ट फ्रॉम यानी कि के अलावा या से अलग, अपार्ट फ्रॉम। ऑफेंस यानी कि जुर्म, अपमान। अफ्रेड यानी कि भयभीत, डरा हुआ, अफ्रेड डरा हुआ। स्पेशली यानी खास कर, खास तौर पर। रिग्रेट यानी कि पछतावा, रिग्रेट पछतावा। ट्रूली यानी कि सही मायने में, ट्रूली सही मायने में। मेंशन यानी कि जिक्र करना, वर्णन करना। यूजुअल यानी कि आमतौर से, हमेशा की तरह। एनीवेयर यानी कहीं भी या कहीं पर भी, एनीवेयर यानी कि कहीं पर भी। वेरेवर यानी कि जहाँ भी, जहाँ कहीं। मोरेवर यानी कि उसके अलावा और ये नहीं। इवेंचुअली यानी कि आखिरकार, इवेंचुअली आखिरकार, इसे याद कर लें। सेंटिमेंट यानी कि भावुक, भावुकता, जज्बात जिसे हम कहते हैं। फेड यानी कि फीका पड़ जाना, धुंधला पड़ जाना, कम हो जाना। फेड यानी कि किसी भी चीज़ का निशान वो कम पड़ जाना, फीका पड़ जाना। पैनिक यानी कि घबराना, हड़बड़ाना, भगदड़, इस तरीके का वर्ड आते हैं। तो पैनिक यानी कि घबराना। रिलेट यानी कि संबंध रखना, रिलेट यानी कि संबंध रखना या नाता रखना या हमदर्दी प्रकट करना। अगला वर्ड है एसोसिएट यानी कि साथी, सहभागी, मिला जुला, एसोसिएट। कंबाइन यानी कि मिलाना, जोड़ना। रिमेन यानी कि सहना, बाकी, बचना। रिमेन यानी कि बाकी, बचना या बच जाना। ऑब्जर्व यानी कि गौर करना, गौर से देखना। विस्पर यानी कि फुसफुसाना, धीरे धीरे बोलना, कानाफूसी करना, विस्पर। समवेयर यानी कि कहीं भी, कहीं ना कहीं, किसी न किसी जगह में या किसी भी स्थान। समवेयर यानी कि कहीं ना कहीं। कंज्यूम यानी कि खाना, पी जाना, काम में लाना। कंज्यूम यानी कि खाना या पी जाना। क्रिटिसाइज यानी कि तनकीद करना, दोष निकालना, कमी निकालना, गलतियाँ निकालना। क्रिटिसाइज करना यानी तनकीद करना।